नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद है मधुबनी जिला के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा। आइए इनसे आगामी चुनाव को लेकर करते हैं कुछ खास बातचीत कि क्या है चुनाव का माहौल, कि किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित कर दिया है, 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है कि किसकी पत्ता खुलेगी, किसकी नैया डूबेगी। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है हिंद पोस्ट मीडिया में। बहुत धन्यवाद जो आप हमसे साक्षात्कार करने के लिए पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है सर? देखिए, अभी तो दोनों गठबंधन में, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी सीट शेयरिंग कायदे से अभी तक फाइनल नहीं हुआ। धरातल पे लोग अपना तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। महागठबंधन में पहले से तैयारी है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी करती रही है, पिछले 1 वर्षों से लगातार अपना तैयारी कर रही है। सीट शेयरिंग जब क्लियर हो जाएगा और किसको कौन सा सीट मिला महागठबंधन में, कांग्रेस को कौन सा सीट मिला मधुबनी में, उसके हिसाब से फिर कांग्रेस के लोग अपने अपनी तैयारी में लग जाएंगे। मेरे समझ से तो जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाता है तब तक उसको अधूरा ही कहा जाएगा। क्या लगता है जो कांग्रेस की कितने सीटों पर लगेगी? जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, महागठबंधन में कांग्रेस 60 से 65 के सीट के अंदर ही चुनाव लड़ेगी और 2020 में जो सीट शेयरिंग हुआ था उसमें कांग्रेस को 70 सीट मिली थी, लेकिन उसमें महागठबंधन के जो लीड करने वाली पार्टी है वो बड़ी चालाकी से कांग्रेस को ऐसे सीट दे दिया था जहां महागठबंधन पिछले 3-4 चुनाव से 20 सालों से चुनाव नहीं की थी। कांग्रेस नेतृत्व इस बात सख्त है और सीट उपयुक्त जो है, जो कांग्रेस का अनुकूल है, जो कांग्रेस जीत सकती है, ऐसे सीटों के चयन करके सो महागठबंधन के जो चेयरमैन हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को रखा गया है और उम्मीद है कांग्रेस को सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। क्या लगता है कांग्रेस अपना वोट बैंक फिर से वापस ला पाएगी? कांग्रेस नेतृत्व आप देखे होंगे जो पिछले 20-25 वर्षों से मेरे समझ से बिहार पर में नज़र उनका नहीं था। इस बार पार्टी बहुत गंभीर है और राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा हुई है, अभी जो वोटर अधिकार यात्रा जो मधुबनी से भी गुजरी है, उससे आम जनता में जो जनता की समस्याएं हैं, जो वोट चोरी है, बेरोजगारी का चोरी है, किसान मजदूरों को छला गया है, महंगाई चरम सीमा पार करते जा रहा है, 45 वर्षों का रिकॉर्ड को बेरोजगारी तोड़ रहा है, पलायन है, जो मिथिला का मधुबनी का सबसे बड़ी चीज़ है पलायन, जो यहाँ के जो लोग हैं जो पलायन कर गए हैं, उस पर फोकस किया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने, और लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया है जो पलायन क्यों हो रहा है। मधुबनी और मिथिला का जो खास करके जो उद्योग था, मधुबनी का जो उद्योग था, रैयाम, लोहर, सकरी, चीनी मिलें, सभी का सभी बंद पड़े हुए हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार बिहार में रही, इन चीनी मिलों का धुआं निकलता था, किसान खेती करते थे, ईख का खेती करते थे, नगद फसल होता था, लोगों को शुभ अशुभ कामों में नकदी मिलता था, वह सभी का सभी बंद पड़े हुए हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। रैयाम पंडोल का सूता फैक्ट्री था जो प्रसिद्ध था, यहाँ का सूता विदेश सप्लाई होता था, आज बंद कर दिया गया। नीतीश जी और एनडीए का कोई उपलब्ध नहीं है मिथिला में, मिथिला के साथ छल किया गया, मधुबनी के साथ छल किया गया। कागज पेपर मिल था, जूट मिल था, अशोक पेपर मिल था, सभी का सभी बंद पड़े हुए हैं। एक भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। लोगों को एक बार फिर से कांग्रेस के तरफ मुखातिब हुआ। कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता का परिणाम है जो आगे आने वाली जो चुनाव है मिथिला में अप्रत्याशित रिजल्ट मिलने को देखने को मिलेगा। मिथिलांचल क्षेत्र के लिए कांग्रेस
किस नज़र से देखती है? कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा मिथिला। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, ये जो इलाका है आपका शिवहर, सब जो मिथिला का परिक्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, वैशाली तक मिथिला का परिक्षेत्र है, तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पिछले दिनों कांग्रेस को लोगों ने तिरस्कार किया है, लेकिन अब फिर से जो कांग्रेस नेतृत्व ने पहल किया है, बेरोजगारी, पलायन और मिथिला पर फोकस किया है, और सीट शेयरिंग में भी आप देखेंगे तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मिथिला क्षेत्र में कांग्रेस की सक्रियता दिखाई दी। वर्तमान अभी जो सरकार है उनके कामकाज से आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो देखता हूँ मधुबनी और मिथिला को यदि देखता हूँ तो एनडीए का कोई उल्लेखनीय काम नहीं है। नीतीश कुमार जी भी जो घोषणा करके गए 2005 में घोषणा किए थे, जो मधुबनी का एक चीनी मिल यदि मैं चालू नहीं कर पाया तो मैं फिर से वोट मांगने मधुबनी नहीं आऊँगा, लेकिन एक भी चालू नहीं हुआ। मधुबनी में 2005 में चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि मरुकिया में नई चीनी मिल लगेगी, कहाँ पे है? कौन सा काम है उनका? मधुबनी का जो खेल ग्राउंड था, स्टेडियम था, आज जिनसिम पड़ा हुआ है, जो कांग्रेस के ज़माना में बनी। मधुबनी का टाउन हॉल था, जिनसिम पड़ा हुआ है। कोई मधुबनी में आप विकास का काम नहीं देख पाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगा, कोई कल कारखाना नहीं लगा। मधुबनी का विश्व प्रसिद्ध था खादी ग्रामोद्योग को एनडीए सरकार ने मार दिया, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, आपको विधवा महिलाएं हो, जो खादी से जुड़े हुए थे, सूता काटा करते थे और खादी भंडार में बेच करके अपने जीव को उपार्जन करते थे। आज विश्वविख्यात मधुबनी खादी मर गया, कहीं पर भी चालू नहीं है खादी का। तो ये एनडीए सरकार की नाकामी है, इस दिशा में उसने कोई कदम ही नहीं उठाया। इसलिए मधुबनी और मिथिला के लोग एनडीए को इस बार नकारने का फैसला कर चुका है। जनता क्या परिवर्तन चाहती है? विशुद्ध रूप से परिवर्तन होना है। और आप देखेंगे जो महागठबंधन का जो 17 महीना की सरकार बिहार में बनी 2015 में, जिसमें यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिला, शिक्षकों की बहाली, 5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, कर्मचारियों की बहाली हुई, और नियोजित टीचर को वेतनमान दिया गया, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी मिली। महागठबंधन ने फिर से फैसला लिया है, जो हमारी सरकार यदि बनती है तो हम करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे। और महागठबंधन का फैसला हुआ है, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस सभी परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला लिया है। आप देखेंगे जो कांग्रेस और महागठबंधन ने जो फैसला पूर्व से घोषणा किया है, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कदम उठाएंगे, उसका नकल किया है यह सरकार। वृद्धा अवस्था पेंशन जो कांग्रेस जमाना से मिला करता था 400 रुपया, एनडीए सरकार में 400 ही रुपया था। नीतीश जी की सरकार में जो ही कांग्रेस पार्टी और एनडीए महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया देंगे, तब उसने उसको पहल करके 1100 रुपया दिया। इंदिरा आवास कांग्रेस की जमाना किया, आम गरीबों को मकान घर विहीन न रहे, इसलिए कांग्रेस ने इंदिरा आवास लाया। आप देखेंगे जो गांव में आज अनाज मिलता है मजदूरों को, किसानों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भोजन की गारंटी के कानून ला करके कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 1 में आज हर परिवार के एक सदस्य को 5 किलो अनाज देता है। कांग्रेस की उपलब्धि है, यूपीए गवर्नमेंट की उपलब्धि है। स्वास्थ्य गारंटी कानून लाया, जो हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की गारंटी सरकार देगी, इसलिए स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। आप देखेंगे जो शिक्षा की गारंटी कानून लाई, हर टोला मोहल्ला में 6 वर्ष की जो बच्चा और बच्ची है
उसको स्कूल में दाखिला कराया गया, उसको वहाँ आपको कपड़ा दिया गया, ड्रेस दिया गया, उसको भोजन की व्यवस्था स्कूल में की गई। सभी कांग्रेस की उपलब्धि है। मात्र लोगों को जानकारी सही ढंग से नहीं मिल पाया। इस बार वह सभी जानकारी दिया जा रहा है लोगों को, और लोगों में सकारात्मक परिवर्तन है, और इसलिए यह सरकार बदलेगी। तो कांग्रेस संगठन स्तर पर काम कर रही है। निश्चित रूप से आप देखे होंगे जो पिछले 3 महीना से 4 महीना से कांग्रेस हर एक पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किए, लोगों को जानकारी दिया है, लोगों का सकारात्मक पहल है। कांग्रेस पार्टी ने पहल किया है, लोगों ने भी पहल किया है। कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में सबों को सम्मान मिलता था, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो। आज क्या हो रहा है? जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं है। भारत सरकार हो या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, लाखों लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे। आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था में, आप देखें उस शिक्षा में जितने अंगीभूत महाविद्यालय हैं, आज भी शिक्षक जिस अनुपात में छात्र हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में जो जितने पद सृजित किए गए थे, आज भी वह पद भरा नहीं गया। तो एनडीए की उपलब्धि क्या है? वित्त रहित शिक्षा के कर्मचारी आज 40 वर्षों से भूखों पेट शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रदान करते रहे, लेकिन उनको 1 रुपया का कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। दरमाहा ने उनको वेतनमान नहीं मिल रहा है। जो अनुदान भी देने की नीतीश सरकार ने घोषणा किया, आज 8-10 वर्षों से अनुदान भी नहीं मिलता है। तो सभी छले गए हैं। सभी इस चुनाव में एनडीए सरकार से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वर्तमान सरकार बोल रहे हैं जो 243 में 43 सीट हम लाएंगे, इस पर आपको क्या कहना है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना कोई गुनाह थोड़े है। कोई यदि सपना देख रहे हैं, केंद्र सरकार की जो केंद्र की जो 2024 में जो लोकसभा की चुनाव हुई थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषणा किया था इस बार 400 पार। जनता ने ऐसा सबक सिखाया जो बहुमत भी नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार बिहार के लोग इस बार इंतजार कर रहे हैं। जो संवैधानिक जो संस्थाएं उसको जो कमज़ोर किया गया है, चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता खो रही है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस के द्वारा कब्जा करा लिया गया है। जनता देख रही है संविधान पर खतरा है, लोगों को अधिकार पर खतरा है। तो जनता ना समझ नहीं है। बड़ी बखूबी से कांग्रेस नीति महागठबंधन सरकार को बनाने के लिए उत्सुक है, और वह समय आ गया है। जो 6 और 11 नवंबर को जो चुनाव होने वाली है, उसमें अपार सफलता आपको महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देगा। अज्ञात सूत्र से पता चला है जो ये कांग्रेस और राजद के बीच नोकझोंक चल रहा है, कि क्या ये बात सही है? जब आप घर में बैठते हैं तो घर के सभी सदस्यों का एक ही मत नहीं होता है। जब बैठ करके आप उस पर अमल करते हैं तब एक मत बनाते हैं। तो जो विभिन्न विचारधारा के सिद्धांत के लोग हैं, जो एक फ्रंट पर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए, जब एक मत सभी हैं, महागठबंधन के जो दल के लोग हैं बैठे हैं, तो सबको अपना अपना नज़रिया होता है। तो परिवार में भी नज़रिया अलग अलग होता है। मिल बैठ कर के लोग तय कर रहे हैं, और 1 से 2 दिनों में आपको दिखाई देगा जो महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ सीट शेयरिंग किया और आम जनता के बीच जाने का काम करेगी। देख सकते हैं जो मधुबनी जिला का वरिष्ठ नेता प्रोफेसर शीतलांबर झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं जो अभी महागठबंधन की सरकार बनकर ही रहेगी, भी पूरा 243 में 243 सीट लाकर ही महागठबंधन की सरकार बनाई जाएगी।